वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जानिए, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे वफाकी हुकूमत ने साले 9 के मौके पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 4 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद नई कीमत 144 रुपए 82 पैसे हो गई है। वजारत खजाना ने बताया कि हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 4 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद नई कीमत 144 रुपए 62 पैसे फी लीटर कर दी गई। वजारत खजाना के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत 3 रुपए 95 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 113 रुपए 53 पैसे हो गई। वजारत खजाना का कहना है कि लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपए 15 पैसे इजाफे के बाद 111 रुपए 6 पैसे में फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इत्तलाक आइंदा 15 रोज के लिए रात 12 बजे से होगा। कराची में साले 9 के मौके पर मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से 17 अफराद जख्मी और एक बच्चा जहां बहक हो गया। आपको बताएं, पाकिस्तान में साले 9 2022 का आगाज़ नए साल के मौके पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में जश्न, आतिशबाजी और हवाई फायरिंग की गई। रात के वक्त कई शहरों में ट्रैफिक जाम हो गया, जबकि मन चले अपने पसंदीदा मौसीकी पे नाचते गाते रहे। इस मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग के नतीजे में 18 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक नॉर्थ नाजिमाबाद में फायरिंग से एक बच्ची और सोल्जर बाजार में एक शख्स जख्मी हुआ, जिसे हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा अजमेर नगरी में हवाई फायरिंग से 11 साला बच्चा जख्मी हुआ, जो दौरान इलाज दम तोड़ गया। अब आपको बताएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली बिलाल यासीन का कातिलाना हमले में जख्मी होने के बाद पहला बयान सामने आ गया। एमपीए बिलाल यासीन ने मेयो अस्पताल में बताया कि वो मामूल के मुताबिक नमाज जुमा की अदायगी के बाद अपने हल्के में घूम रहे थे कि अचानक 2 लोग आए। वो समझे कि ये पुलिस वाले हैं। वाज़ेह रहे कि लाहौर के मोहनी रोड पर मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम अफराद ने रुकन पंजाब असम्बली बिलाल यासीन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए। बिलाल यासीन को जख्मी हालत में मेयो अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक बिलाल यासीन को पेट में 2 गोलियां और टांग में 1 गोली लगी थी। डॉक्टर्स का कहना है कि बिलाल यासीन की हालत बज़ाहिर खतरे से बाहर है, लेकिन ऑपरेशन के बाद हतमी राय दी जा सकती है। और उसके बाद जब ऑपरेशन किया गया और अब डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। साबिक सदर आसिफ जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी और बिलावल भुट्टो जरदारी की हमशीरा बख्तावर भुट्टो जरदारी ने साले रफ्तार की यादगार लम्हात में वीडियो की सूरत में जारी कर दी। बख्तावर भुट्टो ने कहा कि शादी की रवां साल के आगाज़ में हुई थी, जिसमें करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की थी। बख्तावर के यहाँ बेटे की वलादत भी रवां साल दुबई में हुई थी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पहली बार नाना और बिलावल मामू बने। अब बख्तावर भुट्टो ने साले रफ्तार की यादगार लम्हात में वीडियो की सूरत में जारी किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी की और अल्हम्दुलिल्लाह लिखा। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मंदिर में भगदड़ मचने से 12 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। आपको बताएं, भारतीय मीडिया के मुताबिक भगदड़ मचने का वाकया साले 9 के मौके पर हफ्ते की शब 3 बजे के करीब कुछ अफराद में तल्ख कलामी के बाद पेश आया। मकबूजा जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ दिलबर सिंह के मुताबिक भगदड़ मचने से 12 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। भारतीय सदर राम नाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंदिर में भगदड़ मचने के वाकये में इंसानी जानों के जिया पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए जख्मियों को मुकम्मल तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की गई है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाकये में हलाक होने वाले हिंदू यात्रियों के अहल खाना के लिए फी कस 2 लाख भारतीय रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए देने का ऐलान भी किया है।
बुलेटिन में शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस ने रियासत दहशतगर्दी की सिलसिला जारी रखते हुए 48 घंटों के दौरान 9 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेस ने श्रीलंका में मजीद 3 कश्मीरी नौजवान को शहीद किया। MSA के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने कश्मीरी नौजवान को सर्च ऑपरेशन और मुशायरे की आड़ में शहीद किया। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में 48 घंटों में शहीद कश्मीरियों की तादाद 9 हो गई। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ भी भारतीय फोर्सेस ने 3 कश्मीरी नौजवान को शहीद किया था, जबकि इससे एक रोज़ कबल भी भारतीय फोर्सेस ने 3 कश्मीरियों को शहीद किया था। अब आपको बताएं कि आलमी इदारा सेहत WHO के सरबराह टेड्रोस पुरउम्मीद हैं कि 2022 में कोरोना वायरस को शिकस्त दे सकते हैं। आपको बताएं कि बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक साले 9 के मौके पर WHO के सरबराह ने एक बयान में कहा कि अगर मुमालिक कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मिलकर काम करें तो 2022 में इस वबा से निजात हासिल हो सकती है। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि वैक्सीन की तकसीम में अदम मसावात वायरस के फैलने के खतरे को बढ़ा रही है। टेड्रोस ने कहा कि तंग नजरी पर मबनी कौम परस्ती और कुछ ममालिक की तरफ से वैक्सीन की जखीरा अंदोजी ने वैक्सीन की मुनसिफाना तकसीम को नुकसान पहुंचाया है और ओमिक्रॉन के फैलाव के लिए मिसाली हालात पैदा किए हैं। पूरी दुनिया में साल 2022 को खुशामदीद कहा जा रहा है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस साल की आमद को 2 मरतबा मना रहे हैं। आपको बताएं, चीन में साल 2022 का इस्तकबाल करके रवाना हुए हवाई जहाज़ के मुसाफिर 2021 में मंजिल पर पहुंच गए। ये अनोखा मुसाफिर चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में 2022 की आमद का जश्न मनाकर 1 जनवरी 2022 की रात 2:19 बजे एयर चाइना CA625 की फ़्लाइट अमेरिका के शहर लॉस एंजेलिस के लिए रवाना हुए। ये परवाज़ 11 घंटे 10 मिनट का सफ़र तय करके मुकामी वक्त और तारीख के मुताबिक 31 दिसंबर की रात 9:30 बजे मंजिल पर पहुंच गई। अमेरिकी सरजमीन पर मुसाफिरों के उतरते वक्त साल 2021 होगा और ये खुशकिस्मत मुसाफिर लॉस एंजेलिस में फिर नए साल का जश्न मनाएं और देख सकेंगे। अब आपको खबर देंगे लॉस एंजलिस से ही कि लॉस एंजलिस के एक स्टोर में नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से 6 अफराद जख्मी हो गए। आपको बताएं, पुलिस के मुताबिक 2 मशकूक अफराद ने लॉस एंजलिस में स्टोर के अंदर और बाहर फायरिंग की। लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट के हुकाम का कहना है कि स्टोर में फायरिंग से जख्मी 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि फायरिंग के वाकये की तहकीकात जारी है, लेकिन ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। कतर में कोरोना के फैलाव के बाइस तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। आपको बताएं, अरब मीडिया के मुताबिक कतर में स्कूलों और एलिमेंट्री क्लासेस में तदरीसी अमल मुअत्तल कर दिया गया। कतर के वजारत तालीम का कहना है कि स्कूलों और एलिमेंट्री क्लासेस में तदरीसी अमल 2 जनवरी से 1 हफ्ते के लिए मुअत्तल किया गया है। तालीमी इदारे तुलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस को यकीनी बनाएं। इधर वजारत सेहत का कहना है कि कतर में 24 घंटों में कोरोना के 533 केस रिपोर्ट हुए। कतर में कोरोना वायरस से 4380 फैल केसेस हैं और 24 घंटों में कोरोना से एक शख्स का इंतकाल हुआ। वजारत सेहत के मुताबिक कतर में कोरोना से मजमूई तौर पर 618 अफराद हलाक हो चुके हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। शेखोपुरा बन्नो मुख्तार कंपनी वाक़े कायदे आजम अप्रैल पार्क में जेर तामीर शीट की छत गिर गई। शीट की छत गिरने से 19 मजदूर मलबे तले दब गए। आपको बताएं, शेखोपुरा रेस्क्यू 1122 शेखोपुरा की इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर मलबे तले फंसे अफराद को निकाल लिया। शेखोपुरा डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर राना एजाज अहमद ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमें इंतहाई पेशा वाराना महारत से मलबे तले फंसे मजदूरों को बाहर निकालकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में एक मजदूर अस्पताल पहुंचने पर जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया।
ओज शरीफ में बाअसर डंबर माफिया मुतहरिक, नहरों से दरख्तों का सफाया। ओज शरीफ बाअसर डंबर माफिया और महकमा जंगलात के अफसरान व एहलकारों ने जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी नहर पंचतन और इसके दोनों इतराफ रोड समेत किनारों पर सरसब्ज शादाब कीमती लगे दरख्तों का सफाया करके गुज़िश्ता 20 सालों में कौमी ख़जाने को मुबैना तौर पर अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया। आपको बताएं, बाअसर डंबर माफिया में महकमा जंगलात की काली भेड़ों समेत इलाके के बाअसर जमींदारों ने भी सरकारी दरख्तों के कत्लेआम करके करोड़पति होकर दूसरे बिजनेस शुरू कर दिए हैं। महकमा जंगलात के अफसरान व एहलकार के अलावा महकमा पुलिस की बाज़ काली भेड़ों का भी अहम किरदार रहा है। मुकामी शहरों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बोजदार, चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल, वफाकी वज़ीर माहौलियाती समेत दीगर कौमी इदारों से मुतालबा किया है कि गुज़श्ता 20 सालों में तैनात किए गए महकमा जंगलात के करप्ट अफसरान व एहलकार और डंबर माफिया के खिलाफ तहकीकात की जाएँ। अब खबर शामिल करेंगे कोट डीजी से। कोट डीजी में अहमदाबाद के करीब शाहनवाज नहर को 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। आपको बताएं, कोट डीजी शगाफ का पानी फसलों में दाखिल हो गया। सैकड़ों एकड़ों पर खड़ी फसल और गंदम, केले समेत दीगर फसलें ज़ेरे-आब आ गई। 2 घंटे पहले महकमा इन्हार का इत्तला दी गई, मगर अभी तक कोई नहीं पहुंचा। शगाफ का पानी रिहायशी आबादी में दाखिल होने लगा, ताहम पानी का तेज बहाव कम नहीं हो सका। लोग अपनी मदद आप के तहत पानी पर काबू पाने में मसरूफ हैं। भरिया सिटी में तालुका एजुकेशन ऑफिसर भरिया के मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ सैकड़ों असातिज़ा का सख्त एहतजाज, टीईओ को हटाने का मुतालबा। भरिया सिटी टीईओ को एजुकेशन तालुका भरिया के मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ सैकड़ों असातिज़ा का तंजीमी तालुका सदर गुलाम व दीगर की क़यादत में तालुका एजुकेशन ऑफिस से हाथों में प्ले कार्ड उठाकर रैली निकाल कर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहना था कि तालुका एजुकेशन ऑफिसर भरिया गुलाम मुस्तफ़ा मेमन असातिज़ा मुख्तलिफ बहानों से रिश्वत तलब कर रहे हैं। ना देने पे वो गलत ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और ऑफिस में बदतमीज़ी करके बाहर निकाल देते हैं। उन्होंने कहा कि LTA को फौरी तौर पे हटाया जाए, बासूरत दीगर तालुकात एजुकेशन ऑफिस का घेराव करके धरना दिया जाएगा। अब आपको बताएंगे, खानपुर महर सर्दी को भगाने के लिए शहरियों ने गर्मा गर्म चाय का इस्तेमाल बढ़ा दिया। लोगों की बड़ी तादाद गर्मा गर्म चाय पीने के लिए होटलों का रुख कर लिया है। देखते हैं खानपुर महर से दिलीप कुमार की ये रिपोर्ट। शामिल करते हैं खेलों की दुनिया से खबरें। आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के चेयरमैन रमीज़ राजा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम की तामीर की असूली की मंजूरी दे दी। आपको बताएं, वज़ीर आज़म ने PCB के चेयरमैन रमीज़ राजा से मुलाकात में सीज़न PSL आने वाले और क्रिकेट के मजमूई ढांचे पर तबादला ख्याल किया और इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम की तामीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने T20 में कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर भी सराहा। रमीज़ राजा ने वज़ीर आज़म को स्टेडियम की तामीर 2025 तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद भी मौजूद थे। लाहौर में बास्केटबॉल खेलने वाली 6 फीट दराज कद 2 खवातीन खिलाड़ी तवज्जो का मरकज बन गई हैं। आपको बताएं, हमारे यहाँ लड़कियों के कद नॉर्मल ही होते हैं, लेकिन जब सरों कद लड़कियां नजर आए तो सबकी तवज्जो हासिल कर लेती हैं। लाहौर में होने वाले गर्ल्स बास्केटबॉल इवेंट में 6 फीट दराज कद की 2 लड़कियों ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। दराज कद खवातीन खिलाड़ियों का कहना है कि कद का बास्केटबॉल में तो फायदा ही फायदा है, लेकिन बातें भी सुनना पड़ती हैं कि इतना लंबा लड़का कहां से मिलेगा, ऊपर से सामान उतार दो। खवातीन खिलाड़ियों का कहना था कि दराज कद की वजह से खेल में तो फायदा है, लेकिन आम जिंदगी में इन्हें तंज का सामना भी करना पड़ता है। उनका कहना था कि हमें देखकर कई लड़कियां अब बास्केटबॉल में अपनी किस्मत आजमाना चाह रही हैं।
इंटरटेनमेंट से शामिल करते हैं कुछ खबरें। आपको बताते हैं इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि 22 सेकंड पर मुश्तमिल वीडियो में आसिम और तलहा को कम उम्री में भी गुलकारी के जौहर दिखाते देखा जा सकता है। सार्फिन आसिम और तलहा की वीडियो देखकर हैरान है और दिलचस्प तबसरे भी कर रहे हैं। न्यूज स्टूडियो से फुल वक्त इतना ही। फर्स्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फर्स्ट टीवी नेटवर्क। क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों अपडेट के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fez.tv।